कभी सोचा है कि आपको हरा कोई और नहीं सकता सिवाय आपके अपने विचारों के? कभी महसूस किया है कि आपके भीतर हर दिन दो लड़ाइयां चलती हैं, एक दुनिया से और एक स्वयं से? और सच यही है कि जो अपनी सोच को जीत लेता है वह दुनिया जीत लेता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। आज हम बुद्ध की वाणी से समझेंगे कि सोचना क्यों जरूरी है, विचार हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं और बुद्ध ने मन को साफ, शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या उपाय बताए। मन एक दर्पण है। यदि दर्पण धूल से भरा है तो तुम अपना रूप नहीं देख पाओगे। विचार उसी धूल की तरह है, यदि उन्हें साफ कर दो तो सब स्पष्ट दिखता है। मन वही बनता है जो उसे खिलाया जाता है। डर दोगे तो डर बढ़ेगा, संदेह दोगे तो संदेह बढ़ेगा, विश्वास दोगे तो विश्वास बढ़ेगा, शांति दोगे तो शांति बढ़ेगी। विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं, इसलिए सही सोचना मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बुद्ध ने कहा, तुम आज जहां हो यह कल के विचारों का परिणाम है। एक विद्यार्थी सोचता है कि वो नहीं कर सकता तो वो कभी नहीं कर पाएगा। कोई सोचता है कि हमेशा उसके साथ बुरा होता है तो उसका मन उसी बुराई को ढूंढता रहेगा। और जो मन स्वयं से कहता है कि मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। विचार बीज की तरह है। यदि बीज अच्छा हो तो फल अच्छा ही होगा। अधिकतर लोग सोचते नहीं, वे बस प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा आया तो फट पड़े, कोई कुछ कह गया तो दुखी हो गए, समस्या आई तो घबरा गए। बुद्ध कहते हैं, जो प्रतिक्रिया देता है वह गुलाम है, जो विचार करता है वह स्वामी है। सोचना यानी मन पर नियंत्रण। जीवन उसी पल बदलता है जब आप मन को आदेश देना शुरू करते हैं। मन आपको आदेश देना बंद कर देता है। विचार क्यों जरूरी है? क्योंकि विचार दिशा देते हैं, रूप देते हैं और जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। जैसे तीरंदाज लक्ष्य देखकर तीर चलाता है, वैसे ही सही विचार हमें दिशा दिखाते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही विचार हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अच्छी सोच अच्छा जीवन बनाती है, बुरी सोच संघर्ष भरा जीवन। बुद्ध ने कहा, तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते रहते हो। एक बार एक भिक्षु ने पूछा, दुख इतना क्यों होता है? बुद्ध बोले, मनुष्य को दुख नहीं लगता, उसकी सोच दुख देती है। समस्या आती है, वो पहला तीर है, लेकिन हम खुद पर दूसरा तीर चलाते हैं अपनी नकारात्मक सोच से। पहला तीर दर्द देता है, दूसरा तीर पीड़ा। बुद्ध कहते हैं, पहला तीर रोका नहीं जा सकता, दूसरा तीर हमेशा रोका जा सकता है। इसलिए सही विचार दूसरे तीर से बचाते हैं। जैसे पानी स्थिर होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही मन तब साफ होता है जब विचार शांत और स्पष्ट हों। अस्पष्ट विचार मन को व्याकुल करते हैं, स्पष्ट विचार शांति देते हैं। बुद्ध ने सही विचार विकसित करने के 5 उपाय बताए। ध्यान, निरीक्षण, सही प्रश्न पूछना, सही संगति और सतर्कता। एक बार बुद्ध ने गंदे पानी का कप जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद पानी साफ दिखने लगा। उन्होंने कहा, वसी उत्तम शांत हो जाती हैं तो विचार भी साफ हो जाते हैं। यही विचार की शक्ति है। इसे जीवन में लागू करने के लिए हर दिन 10 मिनट शांत बैठें, हर समस्या से पहले विचार करें, हर निर्णय से पहले मन से पूछें, क्या यह सही है? नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें बदलें। बुद्ध कहते हैं, जो मन को बदल लेता है वह नियति को बदल देता है। याद रखो, आपका जीवन नहीं बदलता, आपके विचार बदलते हैं। जब विचार बदलते हैं तो जीवन अपने आप बदल जाता है। बुद्ध की यह वाणी याद रखें, सब कुछ विचार है और विचार ही सब कुछ बना देता है।